वीणा पांडे की धार्मिक विधि कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नए कानून के संदर्भ में ऐसी एक बात बताऊंगा जिससे आप लोग को बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। आज मैं बताने वाला हूं कि कोई भी हिंदुस्तान में किसी भी जीव जंतु, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे भैंस हो, चाहे कोई भी जीव जंतु पर का वध करता है, उसको अपंग करता है, तो उसको 5 वर्ष की सजा हो सकती है। ऐसा कानून भारत सरकार लाई है। पूर्व में भी इसका जिक्र था, लेकिन ये हाईलाइटेड नहीं था। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता में आपने देखा होगा कि कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से आपकी गाय को, आपके बैल को, आपके भैंस को या बकरी को क्या करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से उसको जब उठाना होता है तो वे लोग क्या करते हैं कि एक रात पहले जाके उसके खुर में, जिसका पैर होता है, पैर को खुर बोलते हैं, खुर में कट मारते हैं और जिससे वो जख्मी होकर कहीं बैठ जाते हैं, तो उसको कोई ध्यान नहीं देता। तो 2 दिन बाद योजनाबद्ध तरीके से कार लाके उसको लोड करके ले जाते हैं, उसको काट डालते हैं। भारी मात्रा में इन जीवों का वध होता है। चूंकि भारत जो देश है, जो सनातन धर्म है, वो एक ऐसा है कि वो हिंसा पसंद नहीं करता, खून देखना पसंद नहीं करता। यदि कहीं खून बहता है तो उनको बड़ा दर्द होता है। और ऐसे जीवों का वध करके लोग जो खा रहे हैं, जो मार रहे हैं, उनके लिए कानून आ गया है। वो कानून क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना, जनरली ये देखा जाता है कि कोई व्यक्ति इस संदर्भ में आवाज नहीं उठाता। फेसबुक, व्हाट्सएप में तो बहुत बोलते, लेकिन आवाज नहीं उठाता। मैं तिरंगा टीम की तरफ से, मैं तिरंगा टीम आधार तल का संयोजक भी हूं और एडवोकेसी भी करता हूं। लेकिन अब आपको चाहिए कि जनता और पुलिस को जागरूक करने के लिए ये जो धारा मैं पढ़ने जा रहा हूं, इस धारा को आप सुने और इसको लाइक और शेयर करें। यदि आप चाहते हैं आपकी गौ माता, आपके बैल, नंदी बैल और भैंस वगैरह सुरक्षित रहें, क्योंकि ये लोग कुछ बिगाड़ते नहीं है। मनुष्यों के लिए जो है घास, पत्ते, सब्जी, फल बने हुए खाने के लिए इनके दांत ऐसे हैं, ना कि हिंसक जैसे जानवर जैसे मांस को खाएं, हैवान जानवर बन के खाएं उनको, ठीक है ना। वो तो हमको घास, वनस्पति चर का जो है अच्छे दूध देती है, जिससे हमारे घरों का पोषण होता है। आज ये लुप्त हो जाएंगी तो स्वाभाविक रूप से कोई बचेगा नहीं। जिस प्रकार आजकल जो भारी गर्मी का मौसम देखा जा रहा है, भारी बीमारी फैलने, उसका यही कारण है कि एक पशु को बहुत ज्यादा कत्लेआम हो रहा है। यस, धारा 325 BNS 2023 क्या बोलता थे, सुनिए आप। ये बहुत मजबूत कानून लाया है। 5 वर्ष की सजा होगी। इसमें पुलिस क्या करेगी वही मैं आपको बता रहा हूं। अब पुलिस किसी से लड़ने नहीं जाएगी, अब पुलिस डायरेक्ट कार्रवाई करेगी। 325 तो पेज के आजकल ढूंढना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। धारा 325 इंग्लिश में रीड करता हूं, फिर शॉर्ट में करूंगा। मिसचीफ बाय किलिंग और मैमिंग एनिमल्स, हुएवर कमिट्स मिसचीफ बाय किलिंग, पॉइजनिंग, maiming or rendering unless any animal shall be punished with imprisonment for either discretion for the term may be expanded to 5 years। 300 जीव जंतु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा दृष्टि, जो कोई किसी जीव जंतु को, कोई भी जीव जंतु शब्द है यहां पर फॉरेस्ट जंगल के जीव जंतु नहीं बोले हैं, कोई भी जीव जंतु का वध करने, विष देने, विकलांग करने, जैसे मैंने बताया खुर को कर देते हैं, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा दृष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। मतलब यदि आप, कोई व्यक्ति मांस भी बेचता है, उसको बताना पड़ेगा कि वो मांस उसने कहां से लाया। और यदि पुलिस के पास उसकी कंप्लेंट जाती है कि साहब फलाना फलाना व्यक्ति ने कहीं भेड़ बकरी मार के मांस काट के खा रहा है या बेच रहा है, यदि पुलिस को इतला होती कि ये फर्जी तरीके से किया गया है, योजनाबद्ध तरीके से किया गया है, तो उसके ऊपर धारा 325 लगाई जाएगी, जिसमें 5 वर्ष तक की सजा होगी। अब आपने चोरी छुपे कहीं पे कुछ काट पीट रहे हैं, और काट पीट करने के बाद पुलिस को इंफॉर्मेशन हो जाती है, तो पुलिस क्या करेगी, आपके खिलाफ FIR चुपचाप कर देगी। 5-10 दिन बाद आपको उठाना चालू हो जाएंगे, और उठाना चालू होने के बाद जो है आपको 5 वर्ष तक जेल में बिताना पड़ेगा। इसलिए अभी सतर्क हो जाइए। मनुष्यों के लिए फल फ्रूट बनाए गए हैं, सब्जी बनाई गई है,
चावल दाल बनाए गए हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं, जो जमीन में उगता कंदमूल बनाए गए हैं, इसको भोजन करिए, ना कि मांस भक्षी बनिए। ये आहार जो होते हैं ये गिद्धों के होते हैं, जंगली जानवरों के लिए होते हैं, उनके आहार है, उन पे छोड़िए आप सभी को नमस्कार है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और सामने वालों को भी मैसेज करें कि शेयर करें, ताकि सबको इस सेक्शन धारा 325 के बारे में जानकारी हो जाए, और सभी संगठनों को एक्टिव करें कि इस मामले में जितने ज्यादा हो सके मुकदमे कायम करवाएं, ताकि आने वाले समय में हमारे यहां पर किसी कमी न हो। जबलपुर शहर में पानी नहीं गिर रहा, आसपास गांव जंगली क्षेत्र पानी गिर रहा, क्यों? वहां पे वन लगे, वन वहीं रहेंगे जहां पर वहां उनके प्रेमी जीव जंतु रहेंगे, जहां पे घास चरने वाले गाय भैंस रहेंगे। जब वो नहीं रहेंगे तो वन भी समाप्त होने चालू हो जाएगा। जैसे उनको चरो, जैसे कटिंग करते जाओ तो बाल उगते हो, उसी प्रकार घासें उगती हैं। और जहां पर पेड़ों की संख्या ज्यादा रहेगी तो वहां पे बादल आकर्षित होते हैं, पेड़ वहां उगेंगे जहां पे पशुओं को भरमार रहेगी। इसलिए जियो और जीने दो। आप सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्ण।